मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन मम्माता अला हुब्बे अली इब्न अबी तालिब यमूतु मुअमिना मम्माता अला बुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब यमूतु मुनाफ़िका। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले तो मैं इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह अक़दस व मलकूती में और आप तमाम मोमिनीन और मोमिनात जो इस वक्त सुन रहे हैं और जहाँ जहाँ पर भी आप लोग तशरीफ़ फरमा हैं, उनको हदिया तबरीक पेश करता हूँ ईद गदीर के हवाले से कि जिसको ईदुल्लाहुल अकबर कहा जाता है। हमारे मासूमीन सलामुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने बहुत ज़्यादा ताकीद की है ईद गदीर को मनाने के लिए, और जैसे कि उनके असहाब उनसे जब पूछते थे कि कौन कौन सी हमारे ईदें हैं, ईदुल फ़ितर और ईदुल अज़हा के अलावा भी, तो फिर इमाम फरमाते थे कि ईदुल फ़ितर, ईदुल अज़हा और रोज़े जुम्मा के अलावा सबसे बड़ा दिन जो अल्लाह के नज़दीक है उसको कहते हैं ईद गदीर, और इसको ईदुल्लाहुल अकबर भी कहा जाता है, सबसे बड़ी ईद। तो जो मैंने आपके सामने अभी इबारत पढ़ी, ये बरादरान अहले सुन्नत की दो मोहतबर और मुहिम तरीन किताबों में ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि मुमिन और मुनाफिक की पहचान, मुमिन और मुनाफिक को पहचानने का मीज़ान, तराजू, कसौटी हुब्ब अली इब्न अबी तालिब है कि जो इंसान भी मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ मोहब्बत रखता हो, जो भी मौला अली की मोहब्बत का दम बरता हो, वो मोमिन है, और जो भी मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दुश्मनी और मुनाफ़क़त और बुग़्ज़ रखता हो वो काफिर है। और जन्नत और जहन्नुम में जाने का मीज़ान ही हुब्ब अली इब्न अबी तालिब है, और जिस किसी ने भी मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत की वो बहिश्ती होगा, अल्लाह उसको बहिश्त में जाने देगा, और जो भी मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बुग़्ज़ और दुश्मनी रखेगा अल्लाह उसको ऊंधे मुंह जहन्नुम में डाल देगा। बरादरान अहले सुन्नत की इंतहाई मोतबर किताबों में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं दो जो उनकी मोतबर तरीन किताबें हैं उनका हवाला देता हुआ इस चीज़ के बारे में ज़िक्र करूँगा। एक तो सही मुस्लिम है और उसका हवाला भी है कि जिल्द अव्वल सफ़ा और सफ़ा 86 में, सही मुस्लिम जिल्द अव्वल सफ़ा 86 में ये चीज़ लिखी हुई है कि मौला अली ने फरमाया कि रसूल खुदा ने मुझसे अहद व पैमान किया था और फरमाया था, ये मौला अली ख़ुद से बयान फरमा रहे हैं कि या अली, मेरे बारे में कहा था कि ला युहिब्बुनी इल्ला मुमिन वला युबग़िज़ुनी इल्ला मुनाफिक, कि मुझ अली से मोहब्बत नहीं कर सकता मगर मोमिन, और मुझसे मुनाफिक के अलावा और कोई दुश्मनी नहीं रख सकता। ये बरादरान अहले सुन्नत की मोतबर तरीन किताब सही मुस्लिम में इस तरह लिखा हुआ है। और इसी तरह फ़ज़ाइलुस सहाबा किताब है इमाम अहमद बिन हम्बल की, उनमें भी ये चीज़ लिखी हुई है। तो देखिए इससे ये चीज़ वाज़े तौर पर रोशन हो जाती है कि मौला अली के साथ मोहब्बत ही मीज़ान है मोमिन होने का, और मौला अली की मोहब्बत ही मीज़ान है जन्नती और जहन्नमी होने का। जिस किसी ने भी मौला अली के साथ मोहब्बत की, रसूल खुदा ने अहद व पैमान किया हुआ है कि या अली, आपसे मोमिन के अलावा और कोई मोहब्बत नहीं रख सकता, और मुनाफिक कभी भी आपके साथ मोहब्बत नहीं करेगा चाहे उसको सारी दुनिया दे दी जाए, और अगर मोमिन से सारी दुनिया ले ली जाए तो मौला अली से वो कभी भी इजहार दुश्मनी नहीं करेगा। तो मीज़ान बहिश्त व जहन्नुम का नाम है अली इब्न अबी तालिब। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी तरह बरादरान अहले सुन्नत की एक मुस्तनद तरीन किताब है जो है मुस्नद अहमद बिन हम्बल, उसमें लिखा हुआ है कि एक दफ़ा रसूल खुदा के एक सहाबी थे हज़रत इब्ने आज़ब रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, वो कहते हैं कि मैं रसूल खुदा के साथ गदीर खुम के मुकाम पर था। जब ज़ोहर का वक़्त हुआ तो रसूल खुदा ने ज़ोहर की नमाज अदा की। नमाज को अदा करने के बाद रसूल खुदा ने ये ऐलान किया, और इससे पहले आपको बताता चाहूँ कि गदीर कहते हैं एक तालाब टाइप सी जगह होती है, वहाँ पर जब हज करने के बाद वहाँ से रसूल खुदा गुज़र रहे थे तो उस वक़्त आयत तबलीग नाजुल हुई और रसूल खुदा उधर ठहर गए, और उस वक़्त रसूल खुदा ने ये पैगाम दिया कि जो चले गए हैं
उनको वापस बुलाया जाए, और जो अभी नहीं पहुंचे यहाँ पर उनका इंतज़ार किया जाए जो इधर मौजूद हैं। और उसके बाद रसूल खुदा ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये इरशाद फरमाया कि आप अज़ान दें, और अज़ान इस तरह करके कहें हय्या अला खैरिल अमल, के सबसे बेहतरीन अमल की तरफ पलटो। और जब ये वाला ऐलान किया, और देखिए कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद ही वो वाला अमल है कि जो मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब रखे, यानी मौला अली की विलायत का इकरार करना खुदा के नज़दीक बेहतरीन अमाल में से है। इसलिए फरमाया हय्या अला खैरिल अमल, कि बेहतरीन अमल की तरफ आओ, और बेहतरीन अमल अल्लाह के नज़दीक अली इब्न अबी तालिब की विलायत का इकरार करना है। अजीज़ान मोहतरम, फिर वो कहते हैं कि रसूल खुदा ने नमाज अदा करने के बाद पलानों का मिंबर बनाया और फिर मौला अली को बुलंद किया। मौला अली के हाथ को बुलंद कर के कहा, लेकिन उससे पहले देखिए खुतबा गदीर में जाके पढ़िएगा कि रसूल खुदा ने मुसलमानों से एतराफ़ात लिए, कि उनसे फरमाया कि इन्नी औला बिल मोमिनीन बिअनफुसिहिम, कि आया मैं तुम्हारी जानों पर तुमसे ज़्यादा हक नहीं रखता, यानी मैं तुम्हारी जानों पर भी तसर्रुफ रखता हूँ। इस तरह के एतराफ़ात लिए, और फिर मुसलमानों ने कहा कालू बला या रसूलल्लाह, क्यों नहीं या रसूलल्लाह, हमारी जानें आप पर, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। ये एतराफ़ात लेने के बाद फिर मौला अली का हाथ बुलंद करके कहा मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला, कि जिस जिसका मैं मोहम्मद मौला हूँ उसका मेरा ये भाई, मेरा ये अली मौला है। वहां पर जब ये सारे के सारी गुफ्तगू हो चुकी तो उस वक्त खलीफा सानी हजरत उमर आगे बढ़कर उन्होंने कहा हनीयन या इब्न अबी तालिब, मुबारकबाद हो अपने अबी तालिब, अस्बहता व अमसैता मौला कुल्ल मोमिन, कि आप आज के बाद तमाम मोमिनीन और मोमिनात के मौला हैं, यानी अंता वलीयोना, आप हमारे वली हैं। अब यहां पर मुसलमानों को एक दावत फिक्र देता हूं कि इस पर तअम्मुल करें कि हजरत उमर इससे पहले मौला अली से मोहब्बत नहीं करते थे। मोहब्बत करते थे नहीं तो आपने जो पहले हदीसें पढ़ी कि मौला अली के साथ मोहब्बत ही मोमिन करता है, और जो मोहब्बत नहीं करता वो असलन मोमिन नहीं होता। यहाँ पर हजरत उमर क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये मोहब्बत वाला चक्कर नहीं, ये नुसरत वाला चक्कर नहीं जो मौला का माना इस तरह ले लिया जाता है। ये नया हुक्म आया है, ये नया अहदो पैमान आया है खुदा की तरफ से कि जिस माना में आपने रसूल खुदा को मौला मानना है उसी माना में आपने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी मौला मानना है। अली अगर रसूल खुदा को एक हाकिम के इनवान से मौला माना है तो फिर मौला अली को भी एक हाकिम के इनवान से आपने मौला मानना है। और हमारे मासूमीन ने तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा ताकीद की है, बहुत ज़्यादा मुसलमानों से इस चीज़ के बारे में कहा है कि आप लोगों को ईद गदीर मनानी चाहिए। अजीज़ान मोहतरम, ईद गदीर हकीकत में अल्लाह की तरफ से मौला अली की विलायत का इजहार करना इंसान की आज़ादी का बायस बनता है। इंसान आज़ाद हो जाता है हर तागूती विलायत से, इंसान आज़ाद हो जाता है हर तरह की यहूदो नसारा की गुलामी से। इस वक्त भी अगर मुसलमानों को आज़ादी चाहिए फिक्री लिहाज से भी, मादी लिहाज से भी, इल्मी और अमली लिहाज से भी, तो आप लोगों को यह करना पड़ेगा। और जब तक ये करेंगे नहीं उस वक्त तक इंसान को आज़ादी हासिल नहीं हो सकती। वो ये एक जुमला है कि सकीफे से नाता तोड़ो, गदीर से नाता जोड़ो। जब यह सिलसिला बन गया तो मुसलमान आज़ाद हो जाएंगे, इसराइल से भी और अमेरिका के तसल्लुत से भी। फिर इस्लाम इतना परवान चढ़ेगा कि जिस तरह का अल्लाह ने वादा किया हुआ है। और यह परवान किस तरह से चढ़ेगा? और अपने तमाम सिलसिलों में ईद गदीर मनाते हुए, लोगों को खाना खिलाते हुए, नए कपड़े पहनते हुए, जो जो भी खुशी का काम करें उसमें इमाम ज़माना जो कि वारिस ईद गदीर है, जो वारिस विलायत अली है, उसको याद जरूर रखा जाए। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो गदीर के कई माना बयान किए, ईद गदीर के 82 माना बयान किए गए हैं, जिसमें से मौला इमाम रज़ा ने कितने माना बयान किए कि यौम तबरीक है, यौम तबस्सुम है, यौम ज़ियारा है, कि इस दिन मोमिनीन एक दूसरे की ज़ियारत को जाएं। और कम अज़ कम कहते हैं कि आप मुस्कुरा तो सकते हो ना ईद गदीर के दिन, मुस्कुराएं ईद गदीर के दिन। और इस कहते हैं कि ये ईद गदीर वो दिन है जिस दिन
लोगों के अमाल कबूल होते हैं। ईद गदीर वो दिन है जिस दिन इंसान को खुशी होती है। ईद गदीर वो दिन है कि अल्लाह ताला ईद गदीर मनाने वालों को, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस है कि वो बरकत नाज़िल करता है जिसका शुमार नहीं किया जा सकता। और फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक साल के सारे दिनों में से बुलंदतर दिन का नाम है ईद गदीर। इमाम रज़ा ने इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद की और फरमाया कि अगर कोई किसी एक मोमिन को अगर खाना खिला दे तो वो ऐसा ही है जैसे उसने अंबिया को खाना खिलाया, जैसे उसने सालिहीन को खाना खिलाया, जैसे उसने शुहदा को खाना खिलाया, जैसे उसने सालिहीन सिद्दीकीन को खाना खिलाया। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, एक चीज़ का इसमें ख्याल रखा जाए, वो ये कि जब भी ईद गदीर मनाएं, वारिस ईद गदीर को ज़रूर याद रखें, क्योंकि खुतबा ईद गदीर में 25 मुकामात पर इमाम ज़माना को याद किया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हम सभी लोग बाज़ औक़ात मुकामात मुक़द्दसा में होने की वजह से लोगों को, जब हम जाके कहते हैं ना कि हमने आपको फ़लाँ ज़ियारत के मुकाम पर याद किया, हमने अपनी दुआओं में आपको याद रखा, तो वो कितने खुश होते हैं। क्या वक़्त का इमाम इससे खुश नहीं होता होगा कि ये खुशी तो मना रहे हैं, ये खाना खिला रहे हैं मेरे नाम पर, ये खुश हो रहे हैं इमाम ज़माना के नाम पर, ये नए लिबास पहन रहे हैं, क्यों? ताकि इमाम ज़माना खुश हो कि उनके जद का रोज मनाया जा रहा है। और हकीकी विलायत जब पूरी दुनिया में आश्कार होगी, वो इसी इमाम ज़माना अजल अल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ रूही व रवाह नफ़िदा बितुर्ब ते मकतब शरीफ की वजह से ही होगी। तो लिहाजा यही गुजारिश है कि ईद गदीर को मनाते हुए इमाम ज़माना यानी वारिस ईद गदीर को ज़रूर याद कीजिएगा। और उसके बाद इसके अमाल हैं, यहाँ तक आप सुन के हैरान हो जाएंगे। आम दिनों में भी तो रोज़ा रखने का बहुत ज़्यादा सवाब है, लेकिन आप यकीनन सुनकर हैरान होंगे कि ईद गदीर के दिन का रोज़ा रखना, ईद गदीर के दिन के रोज़े रखने का सवाब दुनिया की उम्र जितना है। इससे बरतर आप और क्या चाहेंगे। शुक्र खुदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें मोहम्मद आले मोहम्मद की विलायत पर पैदा की, और जब तक हमारी नस्लें रहें मोहम्मद आले मोहम्मद की मानने वाली ही रहें। फरमाया कि ईद गदीर के दिन का रोज़ा जब से दुनिया बनी है और जब तक इस दुनिया ने रहना है, दुनिया की उम्र जितना इंसान को सवाब मिलेगा। इतना, और दुनिया कब से बनी है और इसने ना जाने कब तक रहना है, वो सारे का सारा सिर्फ ईद गदीर के दिन का रोज़ा रखने का सवाब है। और इंसान के 60 साल के गुनाहों का कुफारा है ईद गदीर के दिन का रोज़ा रखना। फिर ईद गदीर के दिन मौला अली की ज़ियारत पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा है। फिर ईद गदीर के दिन किसी मोहताज मस्कीन की मदद कर देना, इमाम ज़माना के नाम पर मदद करे ताकि वक़्त का इमाम भी याद रहे। और ईद गदीर के अमाल में से कुछ अमाल हैं, वो मुफ़ातिहुल जनान में आप मज़ीद देख सकते हैं। कम अज़ कम गुस्ल करना, ज़ियारत पढ़ना, मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, कम अज़ कम ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ें, इसका बहुत ज़्यादा सवाब है। और ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ के अपने मरहूमीन को बख्श दें, वो कितने खुश होंगे कि ईद गदीर इस खुशी के दिन में हमें याद रखा गया, और उनकी ईद उधर कितनी हो जाएगी मौला अली की इस विलायत की बरकत से। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये, और जब भी आप एक दूसरे को मिलें तो ये इबारत ज़रूर पढ़ें, इसकी क़िराअत ज़रूर करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीरुल मोमिनीन वल आइम्मत सलामुल्लाह अलैहिम। इस तरह कहने से आप शुहदा, अंबिया, सालिहीन की सफ़ में शामिल हो जाएंगे, और ये आप लोगों के लिए उधर दुआएं करेंगे। इसलिए जब भी एक दूसरे को मिलें तो इस विलायत का इकरार करते हुए मिलें। और ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये ईद गदीर फ़कत शियों के लिए नहीं है, बल्कि हर मुसलमान के लिए इसकी ताकीद की गई है। ये अलग बात है, बाज़ लोगों ने इसको गुलूबकार, अजीब व गरीब किस्म का नाम दे दिया। ना बाबा, हमारी मुस्तनद तरीन रवायात में आया हुआ है कि ईद गदीर तमाम मुसलमानों पर मनाना ज़रूरी है। और अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम मौला अली की विलायत पर साबित कदम रहें, और मौला अली की विलायत को मनाने के साथ साथ मौला अली की सीरत पर अमल करते हुए वक़्त के इमाम तक पहुँचें और वक़्त के इमाम को राज़ी व खुश करें, ताकि उनका क़ल्ब नाज़रीन यूसुफ़ ज़ारा हम पे राज़ी व खुशनूद हो, और उनको हदिया तबरीक पेश करें। गदीर के दिन कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से इमाम ज़माना का दिल रंजीदा हो। खुशी मनाएं इमाम ज़माना के नाम पर, इत्आम यानी लोगों को खाना खिलाएं इमाम ज़माना के नाम पर। तो अल्लाह से यही दुआ है कि खुदा हमें और हमारी जब तक नस्लें रहें मोहम्मद आले मोहम्मद की विलायत पर रहें और इनके दुश्मनों से बेजार रहें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।